1108 रानियां कृष्ण को इतना मानती हैं, लेकिन रात को देखो तो जब कभी उठेंगे तो हाय राधा, हाय राधा। क्या है उस राधा में? क्या हमारा प्रेम अधूरा है? क्या हम परिपूर्ण प्रेम नंदनंदन से नहीं करती हैं? माँ, क्या था उस राधा में? हमें बड़ा दुख होता है। देवकी देखा, मेरे बताने से तुमको संतोष नहीं होता। देवियों, जाओ, ये कुरुक्षेत्र का मेला लगा है, राधा आई हुई है बरसाने से, जाके तुम खुद ही देख लो क्या है राधा। और 16,108 रानियां गईं राधा जी का दर्शन करने। सुबह का समय था, जब दर्शन करने गई तो बाहर जो सेविकाएं थी विशाखा आदि, बोली रुक जाइए। बोले हम कृष्ण पत्नी है द्वारिकाधीश की। बोली कोई भी हो आप रुक जाइए। बोली हम दर्शन करना चाहती हैं राधा का। बोले कुछ भी हो अभी रुक जाइए। क्यों? बोली देवियों, सारी रात तो कृष्ण कृष्ण करती है, सोती नहीं। ये था प्रेम राधा। सारी रात कृष्ण कृष्ण के नाम की माला जपती है, अभी अभी सोई है, इसलिए रहने दो, क्षमा करो, थोड़ा सा सो लो। और राधा रानी के कान में आवाज पड़ी, बोली आ जाने दो विशाखा, आ जाने दो। धन्य भाग है, ये धन्य भाग है जो कृष्ण का दर्शन करती है। अभागन तो मैं हूं जो जीवन भर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए। गई तो देखती क्या है कि पलंग से उठने की सामर्थ्य राधा में नहीं है। राधा कौन है? राधा भगवान की महान भक्त थी, लट बन गई थी, आंखों में आंसू थे, हाथ में माला थी, दिखाई नहीं दे रहा था। और कहती है धन्य भाग हो, लाओ तुम्हारे चरणों को ले लूं। राधा रानी कहती है लाओ देवियों, मैं तुम्हारे चरणों की धूल के ले लूं। कितनी भाग हो जो तुम नित्य नंद नंदन का संग करती हो। मैं अभागी हूं कि मैं कृष्ण को पा न सकी, केवल नाम पाई हूं। हाँ, कृष्ण पत्नियों ने सोचा था कोई सुंदरी होगी राधा, जिसके लिए हमारे कन्हैया राधा राधा करते रहते हैं। जब देखे तो आंखें फटी रह गई। अरे बाहरी भक्ति, केवल माला। और कृष्ण कैसे है? कृष्ण कैसे है देवियों? कृष्ण का ख्याल रखती हो, मेरे कन्हैया का ख्याल रखती हो? कभी मेरा भी नाम लेते हैं। अरे वो तो चरणों में, सारी कृष्ण पत्नियां चरणों में गिर पड़ी, राधा रानी के चरणों में लौटने लगी सभी कृष्ण पत्नियां। और उस दिन से जो राधा के विषय में उनका संशय था वो दूर हो गया। वास्तव में राधा, तुम्हें जो कृष्ण रात दिन जपते हैं, कृष्ण महाराज राधा, कृष्ण महाराज थी। कृष्ण जी जिनकी रात दिन आराधना करते हैं वो है राधा। वचन देते हैं कि नृत्य के समय जहाँ रहूं लाला, तुम मेरी नजरों के सामने रहना, जिससे मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। और जब गोविंद द्वारिका के राजा बने तो राधा रानी गई, भगवान देखे बहुत चलते रह गए, ये मेरी राधा है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि असल प्रेमिका है जन्म जन्मांतर की राधा। न राधा बताई द्वारिका में और न कृष्ण बताए। एक दूसरे को देखे और नगर के बाहर जाकर के एक मंदिर में रहने लगी, योगिनी बनकर भगवान की पूजा करती, कृष्ण के नाम की माला जपती। और भगवान बहाने बना करके अपने सुंदर स्वर्ण जड़ित रथ में बैठ करके निकलते तो केवल एक बार दर्शन कर लिया करती, अपने हृदय को, अपने नेत्रों को शांति देती। समय बीतता गया और जब साकेत धाम जाने का समय आया राधा रानी के, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी, जब लाला इतने बड़े थे, गोदी में थे, तब विवाह हो गया था।
उम्र में इतनी ज्यादा थी। तो जब जाने का समय आया तो उसी मंदिर में कृष्ण को मन में बसा करके अंतिम सांस गिरने लगी। उस समय कन्हैया आए और ऐसी बांसुरी बजाई, अंतिम में राधा कृष्ण को देखा और कृष्ण राधा को देखे। दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे का दर्शन किए। मंदिर में आवाज पड़ी है जाने के लिए। जैसे ही कन्हैया आए, द्वारिकाधीश आए, नेत्र खुल गए, दर्शन करी और श्याम सुंदर ने ऐसी बांसुरी बजाई कि कभी इसके पहले ऐसी धुन नहीं बजाई थी, कभी इसके पहले ऐसी मुरली नहीं बजी थी। राधा अपलक नेत्रों से अश्रुपात करती हुई सुनती रही। श्यामली सुंदर के मुखारविंद का दर्शन करती रही और एक बार नेत्र बंद हो गए। और कन्हैया ने उस दिन के बाद उस मुरली को तोड़ करके फेंका तो कभी मुरली नहीं बजी, कभी मुरली फिर दोबारा नहीं बजी। ये है राधा और कृष्ण का अंतरिम जीवन। अक्रूर जी जाने लगे और पहुंच गए कहां? मथुरा कंस का वध करने। तो एक धोबी मिला, धोबी जो पूर्व जन्म में जानकी जी को वनवास दिलाया था, जानकी जी को वनवास दिलाया था, वही धोबी यहाँ आया है कृष्ण जन्म में। कपड़े लेकर के जा रहा था कंस के। कन्हैया ने कहा मामा, देवकी वहीं की थी, मामा हम यदुवंशी हैं, अपने कपड़े कुछ हमको भी दे दो ना, पहन ले हम भी। तो धोबी क्या कहता? हीरा गड़रियो, अपना मुंह देख लो, तुम कृष्ण के कपड़े पहनोगे, कंस के कपड़े पहनोगे? ये कंस के लड़के बच्चों के कपड़े हैं, चलो यहाँ से हीरो गड़रियो। तो भगवान ने एक मुक्का मारा और ले लिया बदला कि कहीं ना हमारे जानकी का वनवास दबा। पूर्व जन्म में जानकी को वनवास तुम्ही ने दिलाया था, लो एक मुक्का मारा और उसको अपना धाम दे दिया। आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला, उससे भी बोले मामा ये कपड़ा हम झटके हैं, इसको हमारे नाप के बना देना। बोले धन्य हमारे भाग लाला कि तुम्हारे कपड़े बनाने का मुझे सहयोग मिल रहा है, लाओ। और सब यदुवंशियों कपड़े टाइट, जो जो कपड़े थे बढ़िया नाप के बना दिया ना। और आगे चले तो एक 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी स्त्री जा रही थी, नाम था कुब्जा। कुब्जा ने कहा मौसी कहाँ जा रही हो? मौसी क्यों कहा कि देवकी जी वही मथुरा की थी। तो बोले मौसी कहाँ जा रही हो? बोले लाला मैं कंस की सबसे प्रिय भर्तृका हूँ, मालिनी हूँ, मेरा बनाया फूल माला अंगराग चंदन कंस को सबसे ज्यादा प्रिय है, जा रही हूँ चंदन लेकर के, हमको न दो दे दोगी, हमारे भी लगा देना मौसी चंदन। बोले लाला लगा तो दूंगी। और 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। भगवान ने कहा बहुत सुंदर लग रही है मौसी, प्रसन्न हो गई। उस 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी को आज तक कोई सुंदर नहीं कहा था और मेरे गोविंद ने सुंदरी कह दिया। उसने कहा लाला मैं जानती हूँ कंस तुम्हें मारने के लिए बुलाया है, तो बहुत गुस्साई धनुष यज्ञ के बहाने भगवान हुई, और तुम भी चाहते हो कि कंस का वध हो और मैं भी चाहती हूँ कि कंस का वध हो। तुम्हारी माँ देवकी के केस पकड़े थे, तुम्हारे 6 भाइयों को मार दिया था इस कंस ने, तो तुम भी कंस का वध करने आए हो और मैं भी चाहती हूँ कि कंस का वध हो, क्योंकि जितनी देर इच्छा पड़ती है बुला लेता है। न मैं अपने पतियों की सेवा कर पाती, न पुत्रों की सेवा कर पाती, न घर वालों की सेवा कर पाती। तो ऐ लाला तुम्हारा भी संकल्प है कि कंस का वध हो और मेरा भी संकल्प है कि कंस का वध हो। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम
पुरुष नहीं है। ऐ कृष्ण, तुम भी कंस को मारना चाहते हो और मैं भी स्त्री होके कंस को मारना चाहती हूँ। हम दोनों मिल जाए तो कंस का वध सरल हो जाए। मैं बताऊंगी कंस तुम्हें मारने के लिए कैसे कैसे हाथी खड़ा किया है, मल्ल युद्ध खड़ा किया है, बड़े बड़े पहरेदार खड़े हैं शस्त्र लिए। तुम जब जाओगे तभी तुम्हें मार डालेंगे। लाला मेरे घर में रहो आज, मैं बताऊंगी किधर से जाना है। भगवान ने कहा ठीक है मौसी चल। और चले गए कुब्जा के घर। चरणों में एक पैर रखा अंगूठे में और एक पैर ठोड़ी में। अब भगवान ने सीधा किया तो सर्वांग सुंदरी हो गई कुब्जा। सर्वांग जो 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, सर्वांग सुंदरी बना दिया भगवान। और रात भर कुब्जा के घर में कृपा किया। कुब्जा ने बताया कि लाला इस तरह से जाना तभी कंस का वध करोगे। और दूसरे दिन भगवान कुब्जा के बताए हुए रास्ते से जाते हैं। और जैसे देवकी जब ससुराल जा रही थी तो केस पकड़ करके कंस रथ से फेंका था। 6 भाइयों को टांग पकड़ पकड़ करके पटक पटक करके मारा था। भगवान ने उसी तरह से कंस को पटक पटक करके कभी केस पकड़ करके पटकते, कभी टांग पकड़ के पटकते और कंस का वध करते। जब कंस का वध हो गया तो अस्ति और शस्ति 2 पत्नियां थी कंस की। इनके पिता का नाम था जरासंध। घेर लिया मथुरा को। भगवान ने कौन लड़ाई झगड़ा करे, चलो यहाँ से चले जाना ही ठीक है। भगवान ने देवकी को लिया, वसुदेव को लिया और जाकर के द्वारिकापुरी में विश्वकर्मा को से बढ़िया द्वारिकापुरी की रचना कराए समुद्र के बीच में कि लड़ाई झगड़ा से बचो, चलो अपना एकांत में रहेंगे। और भगवान क्या बन गए? मिला थे समुद्र, द्वारिकाधीश बन गए। जमीन में समुद्र जब द्वारिकाधीश बन गए खोज करे हैं ना तो वहां भी पंचायत में फंस गए। क्या पंचायत में फंस गए? भीष्मक नाम के एक राजा थे, तो उनकी पुत्री भगवान के गुणों को, रूप की बड़ाई को सुन सुन करके भगवान को अपनी आत्मा का वर्णन कर दिया। मन ही मन कृष्ण को अपना पति मानने लगे। नाम था रुक्मिणी। साधु महात्मा आवे तो केवल कृष्ण की कथा सुने। कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण का स्वभाव कैसा है। हमने सुना है कृष्ण भक्तों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, भक्त वत्सल हैं। साधु महात्माओं से रुक्मिणी जी केवल कृष्ण की कथा सुने और सुनते सुनते परम प्रीति हो गई कृष्ण के प्रति। मेरे साथियों, इस कथा से शिक्षा लो, जितना ज्यादा भगवान की कथाओं को सुनेंगे उतना ही भगवान से प्रीति आपके हृदय में, भगवान के चरणों में हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे सुनने से क्या मिलता है ना? क्या सोचते हैं कि सुनने से क्या मिलता है? ये श्रवण का फल है बेटा। हरो सुनने से भगवान की कथाओं को सुनते रहो तो अपने आप भगवान से प्रेम बन जाता है। इसीलिए कथा आदि कराई जाती है और इसीलिए सुनी जाती है। रुक्मिणी जी भगवान के गुणों को सुनते सुनते प्रेमिनी बन बैठी। और जब पिता को पता चला, भाई को पता चला, तो भाई तो राक्षस था। रुक्मिणी के भाई का नाम था रुक्मद्राज। वो अपनी बहन का विवाह एक राजा से करना चाहता था, शिशुपाल से, कि यदि मैं अपनी बहन का विवाह बड़े राजा से कर दिया तो मेरा भी जलवा हो जाएगा, मैं भी राजाओं में गिना जाऊंगा। तुरंत आनंद फानन में शिशुपाल से कहा कि तुम परसों बारात लेके आ जाओ, ये हमारी बहन तो गड़बड़ सड़बड़ कर रही है, ये द्वारिकाधीश यदुवंशी कृष्ण से अपना विवाह कराना चाहती है। और चारों तरफ से वो कुंडिनपुर को घेर लिया बड़े बड़े राक्षसों। चैत्य, शाल, जरासंध, दंतवक्त्र आदि राजा आकर के घेर लिए। जब घेर लिए शक पका गई रुक्मिणी, बोली अरे ये तो मेरी बारात आ गई ना, ओली ना परीक्षा, सीधे बारात आ गई ना। रुक्मिणी जी ने कहा अब क्या करूं? तो एक ब्राह्मण थे जो पूजा करने आते थे, वो भी भगवान के भक्त थे, रुक्मिणी जी भी भगवान की भक्त थी। रुक्मिणी जी ने पंडित जी को बुलाया, सुनो ना बाबा, आए मेरा एक काम कर सकते हो? बोलना बेटी रुक्मिणी,
क्या चाहती है? बोले मेरा एक तो पत्र द्वारिकाधीश को पहुंचा सकते हो? बोले बेटी परसों तेरी शादी होने वाली है और यहाँ से हजारों कोस दूर है द्वारिकापुरी, कैसे मैं परसों पहुंच जाऊंगा? तो रुक्मिणी जी हताश हो गए ना। थोड़ी देर में बोली कि पंडित जी, जैसे सिंह के हिस्से को कुत्ता नहीं पा सकता, वैसे ही मैंने अपने आत्मा को, शरीर को कृष्ण के हाथों में वर्ण कर दिया है। मैंने मन बना लिया है, विवाह करूंगी तो कृष्ण से, नहीं तो इस शरीर को मैं रात में ही नष्ट कर लूंगी। ये राक्षसों के साथ मुझको विवाह नहीं करना है। ब्राह्मण सब पका गया। बोले बेटी तो क्या करें, द्वारिका इतनी पास तो नहीं है। बोले पहुंचना चाहे ना पहुंचना, लेकिन ये पत्र ले लो और जाके द्वारिकाधीश को दे देना। हमने सुना है वो बड़े भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों की बात को मानने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। भगवान का ये व्रत है। भगवान न सीता को मानते हैं, न कौशल्या को, न दशरथ को। भगवान का क्या नियम है? जो मोहि भजे भजो मैं वाको, मेरी प्रीति है न्यारी भा, मेरी रीति है न्यारी भा। मैं किसी का नहीं हूँ, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। न मैं जाति को मानता, न पाति को, न परिवार को, न कुल को, बढ़ाई को। जो मोहि भजे भजो मैं वाको, जो मुझको मानता है मैं उसको मानता हूँ, एक है रीति है मेरी। रुक्मिणी ने कहा वो बड़े भक्त वत्सल हैं, भक्तों की हर इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान का क्या व्रत है? हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा, सुन अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा, सुन अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा, सुन अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा। यह व्रत तरत न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। भगवान किसके हैं? भगवान किसी के नहीं है। जो भगवान को भजते हैं भगवान उनके हैं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, उस परब्रह्म परमात्मा को केवल प्रेम के बंधन में बांध सकते हो। न धन से खरीद सकते हो, न जमीन दान करके, न सोना दान करके, न चांदी दान करके, न मंदिर बनवा के, केवल प्रेम। कि झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से डोरी न डोरी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से डोरी न तोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से डोरी न डोरी जाए। झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से डोरी न डोरी जाए। मुँह से डोरी न डोरी जाए, मुँह से डोरी न डोरी जाए, मुँह से डोरी न डोरी जाए, मुँह से डोरी न डोरी जाए। मुँह से डोरी न डोरी जाए, मुँह से डोरी न डोरी जाए, मुँह से डोरी न डोरी जाए, मुँह से डोरी न डोरी जाए। झीनी जय हो। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से डोरी न डोरी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से डोरी न डोरी जाए। खंभ हो ये तो फाड़ दिखाओ, खंभ हो ये तो फाड़ दिखाओ, खंभ हो ये तो फाड़ दिखाओ, खंभ हो ये तो
बनाओ, सागर हो तो सेतु बनाओ, खंभ फाड़ हिरना कुश मारो, प्रीति न टोरी हरि हरि डोरी न डोरी जाए, धीरे धीरे प्रेम की डोरी मोसे डोरी न डोरी जाए, 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 मोसे डोरी न डोरी जाए। जय हो जय हो प्रेम की डोरी, मोसे डोरी न डोरी जाए। धीरे धीरे प्रेम की डोरी मोसे डोरी न डोरी जाए, साकर होए तो तोड़ दिखाओ, सागर हो तोड़ दिखाओ, पंच होए तो पीस उड़ाओ, पंच हो तो पीस उड़ाओ, धनुष होए तो तोड़ दिखाओ। धनुष हो तो तोड़ दिखाओ। लेकिन जब यशोदा माता रस्सी में बांधती है, उस रस्सी को नहीं तोड़ते, धनुष को तोड़ देते हैं, वज्र को पीस देते हैं, लेकिन प्रेम के बंधन में जब बांधती है यशोदा, प्रेम रज्जु जब बांधे यशोदा, मन आनंद समाये। धीरे धीरे प्रेम की डोरी मोसे डोरी न डोरी जाए, धीरे धीरे प्रेम की डोरी मोसे डोरी न डोरी जाए, राधे राधे डोरी न डोरी जाए। धीरे धीरे प्रेम की डोरी मोसे डोरी न डोरी जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो अपने भक्तों की कृपा करने पर भी के लिए ही अवतार धारण करते हैं। भक्त कौन है? रुक्मिणी जी हैं। चिट्ठी लिखती हैं, ब्राह्मण ने कहा जल्दी लिख चिट्ठी बेटी, जाऊंगा जहां तक पहुंचूंगा, लेकिन हजारों कोस कहां मैं द्वारिकाधीश तक पहुंच पाऊंगा। क्या चिट्ठी लिखती हैं? रुक्मिणी स्वयं एकांते लिखित्वा दत्त पत्रिकाम, एकांत में बैठ जाती हैं और चिट्ठी लिखती हैं। रुक्मिणी स्वयं एकांते अलिखित्वा दत्त पत्रिकाम, मुद्रा मुन्मुच्य कृष्णस्य प्रेम चिन्ह दर्शय। आजकल के लड़का वड़का जो बनाते हैं प्रेम का चिन्ह, ये अभी का नहीं है, सनातन काल का है। प्रेम चिन्हापि, प्रेम का चिन्ह बना देती है नीचे, मुद्रा मुन्मुच कृष्णस्य, लिख देती है तुम्हारी रुक्मिणी। लाला यदि तुम कल तक नहीं आए तो मुझे जीवित न पाओगे और तुम्हारा नाम संसार में कलंकित हो जाएगा कि एक भक्त ने भगवान को बुलाया लेकिन भक्त बचा नहीं सके रुक्मिणी को। क्या लिखती है? श्रुत्वा भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, लाला हमने सुना है तुम त्रिभुवन सुंदर हो, तीनों लोकों में तुम्हारे रूप की बड़ाई करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। श्रुत्वा कान में हमने सुना है, भुवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर हो, तीनों लोकों में सबसे बड़ सुंदर है। शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतो अंगतापम, द्वारिकाधीश तुम्हारे स्वरूप की, तुम्हारे रूप की बड़ाई सुनकर के मेरे अंग अंग को पीड़ा दूर हो गई। मेरे अंग प्रत्यंग का दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप दूर हो गए। निर्विश्य कर्ण विवरई हरतो अंगतापम, रूपम दशाम दृशिमताम खिलाचलाभम। द्वारिकाधीश तुम्हारे रूप की महिमा को सुनकर के मेरा हृदय तुम्हारे पास चला गया है, मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। अब रूप देखने के लिए रूपम दशाम दृशिमताम, ये नेत्र मानते नहीं
कान तो मान गए, तृप्त हो गए, लेकिन द्वारिकाधीश इन नेत्रों को कब दर्शन दोगे? और परसों मेरा विवाह होने वाला है, यदि कल तुम नहीं आए तो मेरे जीवन की कल की रात अंतिम रात है। रूपम दशाम दृशिम तम खिलार्थ थोड़ा मोटा करो। तो अच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। लाला, इस पत्र को पत्र न समझना, मेरा चित्त समझना, मेरा हृदय समझना। चिट्ठी लिखती है, ब्राह्मण लेके चलता है। अब भगवान तो अंतर्यामी है, जो कण कण में जिनकी नजर है, जो अपने भक्तों को देखते रहते हैं। भक्त कहीं भी रहे, भगवान देखते रहते हैं कि मेरा भक्त क्या कर रहा है ना। तो अब रुक्मिणी तो भक्त है ना। तुरंत भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया जा इस ब्राह्मण को उठा के ले आ द्वारिका। योग माया गई, योग माया के प्रभाव से सो गया ब्राह्मण, और उठाई योग माया और लाके कहाँ रख दी? द्वारिकाधीश के महलों के बाहर। नींद खुली, बोला मैं कहाँ हूँ? लोगों से पूछने लगा मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा ब्राह्मण देवता ये द्वारिकापुरी है, ये द्वारिकाधीश का महल है। बोले द्वारिकाधीश का महल किधर? बोले सामने द्वारिकाधीश का महल है। ब्राह्मण समझ गया कि भक्ति में शक्ति तो है। भक्ति क्या है? भक्ति किसको कहते हैं बेटा? जब हम अपने पति से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से प्रेम करते हैं, वही प्रेम जब भगवान से हो जाता है तो उस प्रेम का नाम हो जाता है भक्ति। भक्ति कोई अलग से चीज नहीं है। हम अपने बेटे से प्रेम करते हैं, पिता से, माता से, पत्नी से, इसको क्या कहते हैं? प्रेम। और यही प्रेम जब हम भगवान से करने लगते हैं तो उसका नाम हो जाता है भक्ति। भक्ति यानी प्रेम। ब्राह्मण ने कहा प्रेम में शक्ति तो है, भक्ति में शक्ति तो है। मैं एक आध दो कोस चला और न जाने कौन मुझको लाके द्वारिकाधीश के द्वारे पर खड़ा गया। द्वारिकाधीश के पास गए, सुधर्मा सभा लगी थी, भगवान बैठे थे, बलराम जी बैठे थे, बड़े भाई कृष्ण जी बैठे थे। अब भगवान तो देख रहे हैं, तुरंत पत्र जाके तो कन्हैया पीछे से निकल गए। ब्राह्मण को देखे इशारा किए पीछे आ, पीछे आ, यहाँ हल्ला हो जाए। तो सभा में बोले पीछे आ। ब्राह्मण पीछे गया, बोले प्रभु ये भीष्मक की बेटी रुक्मिणी ने आपको पत्र भेजा है और उसने कहा है कि यदि आप कल दर्शन नहीं देते हैं तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। जैसे सिंह के हिस्से को कुत्ते नहीं खा सकते, उसी तरह से मैं जिस शरीर को भगवान को समर्पित कर चुकी हूँ, ये राक्षसों के सामने मैं नहीं परोसूंगी। इसलिए मेरी मर्यादा की रक्षा आपकी रक्षा है, अपने मर्यादा की रक्षा करिए नाथ। ब्राह्मण ने, भगवान ने कहा ए ब्राह्मण जल्दी जाओ, बता देना कि न मरे हो कि मैं कल आ जाऊंगा, है ना। अब ब्राह्मण प्रसन्न होके चले तो योग माया फिर नींद आई, योग माया ले जाके रुक्मिणी को, अब शाम का समय आया, कल बारात आने वाली है। अब रुक्मिणी मन ही मन प्रसन्न हो गई। रुक्मिणी मन ही मन प्रसन्न हो गई कि मेरे द्वारिकाधीश ने वचन दिया है और भगवान अपने वचनों को कभी काटते नहीं। प्रसन्न होकर शाम के समय गौरी पूजन के लिए निकली। जैसे जानकी जी आई थी, राजकुमारियों को जिस दिन विवाह होता था एक दिन पहले गौरी पूजन के लिए नगर के बाहर आती थी। तो सारे राक्षस जानते थे कि हो सकता है कि ये द्वारिकाधीश यदुवंशी आके यहाँ हरण करने जाए। तो मंदिर में जहाँ जाना था चारों तरफ चतुरंगड़ी सेना लगी थी, हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना, पैदल सेना, हथियार लिए लाखों की सेना मंदिर को घेरे खड़ी थी ना। और शाम को गिरजा पूजन के लिए माता रुक्मिणी आने वाली थी और उसी समय भगवान ने कहा कि मैं हरण करूंगा जब ये पूजा के लिए मंदिर में आएंगे। चली सखियों के साथ
दूब दधिरोचनो कनक थाल भरी भरी अवारती समारी बरनारी चली गावती। सारी सखियां मंगल गान करती हुई गिरिजा पूजन के लिए आई हैं नगर के बाहर, और मखमली पावड़े डाले गए हैं। रुक्मिणी जी आ रही है तो कोई सखी चमर डला रही है, कोई अंगराग चंदन छिड़क रही है, कोई छत्र लगाए हुए हैं, और रुक्मिणी मैया आ रही हैं गिरिजा पूजन के लिए। सखियां गा रही हैं, क्या गा रही हैं? पूजन को अम्बे गौरी चलिए सखी सहेली, 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 पूजन को अम्बे गौरी चलिए सखी सहेली, पूजन को अम्बे गौरी चलिए सखी सहेली, गौरी चलिए सखी सहेली, पूजन को अम्बे गौरी चलिए सखी सहेली, नारियल कपूर थाली फल फूल और सुपारी, नरियर कपूर थाली फल फूल और सुपारी, नारियल कपूर थाली फल फूल और सुपारी, नरियर कपूर थाली फल फूल और सुपारी, फूलों की माल हजारी जिसमें गुथी चमेली, फूलों की माल डाली जिसमें गुथी चमेली, फूलों की माल हजारी जिसमें गुथी चमेली, फूलों की माल डाली जिसमें गुथी चमेली, पूजन को माधु गौरी चलिए सखी सहेली, पूजन को मात गौरी चलिए सखी सहेली, चलिए चमन के अंदर सुंदर बना है मंदिर, चलिए चलिए चमन के अंदर सुंदर बना है मंदिर, चलिए चमन के अंदर सुंदर बना है मंदिर, चलिए चमन के अंदर सुंदर बना है मंदिर, पूजन को जा रही है श्री जय हो कुमारी, पूजन को जा रही है श्री विष्णु की दुलारी, पूजन को जा रही है श्री भीष्म की दुलारी, पूजन को जा रही है श्री विष्णु की दुलारी, पूजन को अम्बे गौरी चलिए सखी सहेली, पूजन को अम्बे गौरी चलिए सखी सहेली, 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 पूजन को माधु गौरी चलिए सखी सहेली, पूजन को अम्बे गौरी चलिए सखी सहेली, जय हो रुक्मिणी मैया पहुंच गई कहाँ? नगर के बाहर मंदिर में, और जैसे ही जाने लगी मंदिर के अंदर, चारों तरफ से सैनिक हजारों खड़े हैं, इधर उधर निहार रहे हैं कहीं रुक्मिणी मैया का हरण न हो जाए। और एकाएक अचानक रचाया श्याम सुंदर भगवान द्वारिकाधीश का, तो जितने रखवाले थे उनको भूल गया कि यही हरण करने आया है, यही है द्वारिकाधीश। मुखारविंद को देखी तो देखते ही रह गए। कोई कहता है इसका कुंडल देखो यार, कोई कहता है इतना सुंदर राजकुमार कभी देखे हो, ऐसा रथ तो देख लो। यानी आए थे जो सैनिक रक्षा करने। मेरे भगवान का एक नाम है मन हरण। जैसे जीव भगवान के सम्मुख जाता है मन को हरण करना, मन हरणा है भगवान। वो सैनिक अपना कर्तव्य भूल गए कि हम रुक्मिणी जी की रक्षा करने आए हैं और यही है द्वारिकाधीश जो लेके जा रहा है।
कोई कुंडल को देखता है, कोई रथ को देखता है, कोई श्यामली सुंदर मूर्ति को देखता है, और अपना कर्तव्य न करके रुक्मिणी जी को जब लेने लगे दूल्हा सरकार, अपने रस में बैठाने लगे तो बेचारे पहुंचवाने लगे कि ले जाओ। जो रक्षा करने आए थे तो भगवान जब हाथ बढ़ाए तो रक्षा करने वाले सैनिक रुक्मिणी जी को लेके चढ़ा दिए रस में और चल दिए। सलोना मेरा कान्हा ब्याहन जाए, रंगोलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रसीलो 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 मेरो कान्हा ब्याहन जाए। बारात तो कभी भगवान की गई नहीं है, ऐसे तो शादियाँ होती थी। कैसा वेश है मेरे भगवान का? मोर पंख का मुकुट बनो है, 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 श्यामा पिया रे सुहाए, श्यामा पिया रे सुहाए, श्यामा पिया रे सुहाए, सुहाए सुहाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। उठते आई रुक्मिणी रानी, उठते आई रुक्मिणी रानी, उठते आई रुक्मिणी रानी, उठते आई रुक्मिणी रानी, गावत कोमल गीत सुहानी, गावत कोमल गीत सुहानी, गावत कोमल गीत सुहानी, गावत कोमल गीत सुहानी, शोभा बरनी नहीं जाए, शोभा बरनी न जाए, न जाए, न जाए, रंगोला मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रसीलो 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 मेरो ब्याहन जाए, रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, सरकार की जय हो। रुक्मिणी जी का पहला विवाह हुआ, 8 पटवारियों से विवाह हुआ। भैष्मी जाम्बती भामा सत्यामित्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी मित्र वृंदा चा इत्यास्तो अष्टमः स्त्रियः। पहला विवाह हुआ अम्बा रुक्मिणी से, जो साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा थी। दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। भगवान को समंतक मणि की चोरी लगी और भगवान समंतक मणि का पता लगाने के लिए वन में गए। जब समंतक मणि का पता लगाने गए तो समंतक मणि को एक शेर ने मार के छीन लिया था, फिर भालू मार के शेर से छीन लिया था। वो गुफा में अपने बच्चे को खेलने को दे दिया था। समंतक मणि को एक भालू छीन लिया था
सत्याजित को मार के, लेकिन दोष लग गया था भगवान पर। भगवान ने कहा कलंक लग गया, अब तो समंतक मणि का पता लगाना पड़ेगा। और भगवान गुफा में गए तो जामवंत जी की लड़की खेल रही थी। जामवंत जी कौन थे? जामवंत जी वही त्रेता के जामवंत थे। जब वो युद्ध में लड़ने जाते थे तो हनुमान आदि वानर कहते थे आप बूढ़े हो गए हो, आप बैठो, हम रावण से युद्ध कर लेंगे। तो जब जामवंत जी लड़ने जाते थे तो हनुमान आदि जो परिकर थे भगवान की सेना के, वह जामवंत जी को नहीं लड़ने देते थे। जब भगवान साकेत धाम को जाने लगे तो पूछे जामवंत जी आप कहाँ रहेंगे? हनुमान जी ने तो कहा प्रभु आपकी कथा मिलेगी वहाँ साकेत में, बैकुंठ में कि नहीं? राम जी ने कहा हमारी कथा तो धरती में मिलती है, वहाँ न मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा तब बैकुंठों को। यानी इतने प्रेमी हैं हमारे हनुमान जी महाराज राम कथा के कि राम कथा सुनने के लालच में वो बैकुंठ नहीं गए थे, यहीं रह गए थे और आज भी रह रहे हैं हनुमान जी ना। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं भी न जाऊंगा। राम जी बोले काहे न जाओगे जामवंत जी? तो बोले मेरे भुजाओं की खुजली अभी दूर नहीं हुई, मुझको बूढ़ा कह कह करके और रावण से युद्ध करने जाने नहीं दिए ये बानर भालू, तो मेरी भुजाएं आज भी लड़ने के लिए खुजला रही हैं। भगवान ने कहा ठीक है तुम रहो, द्वापर में जब कृष्ण के रूप में मेरा अवतार होगा तब तुम्हारे भुजाओं की खुजली ठीक होगी, जब मुझसे युद्ध करोगे। और भगवान जब वन में गए तो जामवंत जी की बिटिया जामवती और समंतक मणि को खेल रही थी। भगवान ने कहा कहाँ पाई है? बोले हमारे पापा लाए हो। कहाँ पाई है? जामवंत जी की बेटी थी, गरज के बोली। भगवान ने कहा कहाँ है तुम्हारा पापा? जामवंत जी उठे, अब टूट पड़े भगवान पर। 1 महीने युद्ध हुआ और 1 महीने जब वो भालू जामवंत का भगवान से युद्ध हुआ, भुजाएं जब थक गई तब चरणों में गिरे। प्रभु मैं समझ गया आप कोई साधारण द्वारिकाधीश नहीं है, आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर विष्णु के साक्षात अवतार हैं। मैं शरण हूँ प्रभु, अब मैं अब आपके धाम को जा रहा हूँ। अब एक काम करिए, ये मणि भी ले लीजिए और ये मेरी पुत्री को भी ले लीजिए। जामवती जी भाई, तो दूसरी पत्नी कौन भाई? जामवती। जब मणि को ले जाकर सत्याजित को दिया, बड़ी शर्म लगी, मैंने बेकार में ही द्वारिकाधीश को दोष लगाया। तो बोले ये मणि ले लीजिए और ये मेरी बेटी सत्यभामा को भी लीजिए। इस तरह से सत्यामित्रा लक्षणा से भगवान ने 8 विवाह किए। अब 16,108 कैसे हुए? 8 तो विवाह हुए। एक दिन भगवान अपने रथ में बैठ के जा रहे थे तो बहुत बड़ा कैद खाना था, तो उसमें लड़कियों के रोने की आवाजें आ रही। भगवान ने कहा दारुक रथ रोको, ये बेटियां कहाँ रो रही हैं, ये स्त्रियां कहाँ रो रही हैं इस कैद खाने के अंदर? दारुक ने बताया प्रभु सर्वात्मन, ये पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का कारागार है, इसमें हजारों लाखों लड़कियां कैद हैं, कई हजार लड़कियां कैद हैं। बोले काहे को कैद हैं? दारुक ने बताया कि भौमासुर जो पृथ्वी का पुत्र है उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं 1 दिन में 1 लाख विवाह करूंगा, 1 दिन में 1 लाख स्त्रियों से विवाह करूंगा। तो पता नहीं अभी कैद खाने में 1 लाख न पूरी हुई होंगी, इसलिए बेचारी कैद खाने में पड़ी है। भगवान ने कहा रथ रोको और दरवाजे को तोड़ा। पृथ्वी का पुत्र भौमासुर आ गया। 3 दिन तक रात दिन युद्ध हुआ मेरे गोविंद के साथ और भौमासुर का वध किया। अब वो सारी कन्याओं को भगवान ने कहा जाओ अपने अपने पिता के पास चली जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु हम कन्याओं की जाति बहुत कमजोर होती है, यदि 2 दिन भी कोई कन्या घर छोड़ करके चली गई तो फिर उसको कोई घर में आने नहीं देता। संसार में सबसे कमजोर जाति लड़कियों की होती है, यदि 4 दिन भी हम बिना बताए कहीं चली गई तो हमको कोई स्वीकार नहीं करता। अनेक प्रकार के आक्षेप आ जाते हैं। हम तो कई वर्षों से पड़ी हैं इस खैर खाने में दीनानाथ, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? बताओ प्रभु, हमें अब समाज स्वीकार नहीं करेगा। और ऐ दयानिधान, जिसका कोई नहीं होता है उसके सिर्फ आप होते हैं, जिसका कोई नहीं होता है, जिसको कहीं शरण नहीं मिलती है,
उस अशरण को शरण देने वाले आप हैं प्रभु। यदि आपने हमारा उद्धार किया है तो हमको अपने चरणों में जगह दे दीजिए। सुना है तारे तुमने लाखों, और हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें भी तारो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हमारे सर पर है पाप भार, हमारे सर पर है पाप भारी। उतारो तो हम हमारे सर पर है पाप भारी। उतारो तो हम भी जाने। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग तालियों की सेवा करते थे। जय हो नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु, आपने हमें इस गैर खाने से उद्धार किया है, अब इन चरणों में हमको रहने दो, इन चरणों से दूर न करो। मेरे गोविंद ने कहा ठीक है चलो। तो एक दिन में 16,100 कन्याओं का भगवान ने विवाह कर लिया। अब कितनी रानियां हो गई? 16,108। अब भगवान आनंद से जितने भगवान के महल थे उतने कृष्ण हो जाया करते थे। एक बार नारद जी घूमने गए तो जिस कमरे में जिस रानी के महलों में जाते हैं वही कृष्ण को पाते हैं और चरणों में गिर पड़े। नारद जी, धन्य है तुम्हारी माँ द्वारिका जी। 16,108 रानियों का विवाह हुआ। तभी एक घटना घटी। द्वारिका के पास एक गांव था जहां एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था सुदामा। और सुदामा भगवान के परम भक्त थे, लेकिन उनके हृदय में थोड़ी भी तृष्णा और लोभ नहीं थी। सुदामा नामनो कश्चितो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा
अरे जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उसको गरीब कैसे कहोगे? प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया विरक्त इंद्रियार्थेषु सुखदेव